अगर आपको सच्चे प्यार की डेफिनेशन जाननी है तो बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्यार किसे कहते हैं और क्यों लोग प्यार इस मोहब्बत के नाम से डरते हैं। क्योंकि नॉर्मल प्यार और फ्लर्ट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन लैला मजनू वाली आशिकी करोड़ों में केवल एक करता है। आपने मूवी या वेब सीरीज में कई सारी लव स्टोरी देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ। अब तक हमने बात की थी कि वो लड़का उस लड़की से कितना प्यार करता है और वो उसके लिए कितना रोया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि वो लड़की उस लड़के के लिए कितना रोई। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जब इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब इनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, उसने कहा कि मैं ऑलरेडी बहुत टूट चुकी हूँ और अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से मेरा विश्वास टूटे। और जब वो लड़का उससे प्यार करने लगता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि अगर मैंने इसे ब्लॉक कर दिया तो ये अंदर से टूट जाएगा, जो कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो लड़की उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इन सब चीज़ों में इसका दिमाग खराब हो। उस लड़की ने बहुत समझाया कि इन सब चीज़ों में अपना दिमाग खराब मत कर, लेकिन उस लड़की से वो लड़का बहुत प्यार करने लगा था। ये उसकी मजबूरी थी। और जो उसकी फ्रेंड थी, यानी कि मेरी डियर सिस्टर बिनी, उसने मेरी क्यूटी को बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर, डोंट हेट मी बिकॉज आई एम योर कूल ब्रदर एंड यू विल ऑलवेज इन माई हार्ट। अब हम बात करते हैं कि वो लड़की उस लड़के के लिए कितना रोई। जब वो हिम्मत बांधकर जैसे तैसे उस लड़के को ब्लॉक कर देती है तो वो क्लास में आने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। वो फिर भी उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करती है और जब फर्स्ट टाइम वो उदास सा चेहरा लेकर उससे कहती है कि राखी बंधवा ले, तो वो क्लास छोड़ के भाग जाता है। और पूरी क्लास ने डिसाइड कर लिया था कि इससे तो राखी बंधवा कर ही रहेंगे। फिर वो छुट्टी में बिल्कुल लास्ट में आता है जब स्कूल की सारी बसेस भी चली जाती हैं, लेकिन उस लड़के के किसी ने राखी नहीं बंधवा पाई। लेकिन जो उसकी क्यूटी होती है वो राखी को एक पेज में लपेट कर बैग में रख देती है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता। और जब वो घर में जाकर बैग को चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन उस पेज को फाड़ कर राखी किसी और से बंधवा लेता है। और अगले दिन फिर तीसरी बार उसकी फ्रेंड उसे राखी बांधने के लिए फोर्स करती है, लेकिन वो लड़का फिर से राखी नहीं बंधवाता। और इतना सब होने के बाद बवाल तो होना ही था। और दूसरी तरफ वो लड़का अपने ही क्लास के लड़कों से दुश्मनी मोल ले लेता है, क्योंकि वो लड़का उन्हें रोस्ट कर दिया करता था और गुस्से में आकर उसके दोस्त ने राखी बंधवाई दी। फिर अगले दिन वो लड़की उस लड़के के लिए इतना रोई कि रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं, लेकिन उसके दोस्त ने उसे दूसरा रीजन बताया। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में फ्रॉड लोगों से हमेशा बच के रहो, उसे अपना दोस्त बनाओ जो वाकई में दोस्ती के काबिल हैं। और उसके बाद वो लड़की भी उसे देखती थी और वो लड़का भी उसे देखकर रोता था, लेकिन जब ये आंखों की टकरार कुछ ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन उस लड़की ने उसे गुस्से में आकर रोस्ट कर दिया। लड़की ने स्माइल की और स्कूल लाइफ स्टोरी का सेकंड पार्ट बना दिया। फिर अगले दिन वो लड़की फिर से रोई, लेकिन जो उसका भाई होता है वो एक गलत फहमी में आकर ग्रुप बनाकर उस लड़के को फालतू में पीट देता है। और जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और चैटिंग के माध्यम से वो लड़की उस लड़के के हालचाल पूछ लेती है, लेकिन वो लड़का स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, साले साहब ने बहन के नाते पीट लिया, कोई बात नहीं। वो फिर इस वीडियो से हर्ट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके भाइयों को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया था। फिर उस लड़की ने उसे फिर से रोस्ट कर दिया और जब उस लड़के को पता चलता है कि इससे उसकी क्यूटी हर्ट हो गई है तो वो स्कूल लाइफ स्टोरी का फोर्थ पार्ट बना देता है। और फोर्थ पार्ट के आने के बाद वो फिर से उदास होती है और इस पूरी कहानी से पता चलता है कि वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करती है। और इस पूरी कहानी से ये पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब सब कुछ उस लड़की के ऊपर है कि उसके अंदर क्या है और वो क्या चाहती है, और उसके अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं हैं, या वो फीलिंग्स को छुपा रही है। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो का फिफ्थ पार्ट आए तो ये सिर्फ क्यूटी के ऊपर है, और इस वीडियो का फिफ्थ पार्ट तभी आएगा जब वो लड़की उस लड़के को प्रपोज कर देगी। अब हम बात करते हैं कि अगर लड़की भी उससे प्यार करती है तो वो लड़का बदले में क्या एक्सेप्ट करेगा। वो सिर्फ उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहेगा और उसके लिए वो 10 साल तक वेट भी कर सकता है, लेकिन उसके बिना वो शादी शायद नहीं करेगा। अगर मैं इनका बेस्ट फ्रेंड होता तो इनकी शादी जरूर करवाता, क्योंकि सच्चे प्यार को मिलाना एक धर्म होता है और सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है और सच्चा प्यार करोड़ों में सिर्फ एक को होता है। जो इनका सच्चा दोस्त होगा वो हमेशा चाहेगा कि इनकी शादी हो जाए और वो जरूर चाहेगा कि इनकी शादी हो, लेकिन जो इनका दुश्मन होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों की शादी हो, फिर चाहे वो दोस्त हों, टीचर्स हों या फिर पेरेंट्स हों। सिर्फ जाति के नाम पर हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उस लड़के की इतना प्यार इस दुनिया में उसे कोई नहीं कर सकता और उसके सगे माँ बाप भी नहीं। जो लड़का उसे हमेशा खुश रखेगा, उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखेगा और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। अगर इनका सच्चा दोस्त होता तो इनकी शादी जरूर करवाता, क्योंकि इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और शादी भी ऐसे वैसे नहीं होगी, बड़ी धूमधाम से लव मैरिज होगी, क्योंकि उससे पहले लड़का और लड़की के माँ बाप को मनाना पड़ेगा
क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं हो सकती। और अगर माँ बाप उनके दुश्मन नहीं होंगे तो वो ज़रूर चाहेंगे कि इन दोनों की शादी हो जाए और अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझेंगे, उन्हें खुश देखना चाहेंगे, ना कि उन्हें हर्ट करेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों की अरेंज मैरिज करा भी दी थी, वो दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। तो फोर्स करके इनकी अरेंज मैरिज बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि किसी टाइम पर उनके माँ बाप भी इस दौर से गुजरे होंगे, तो वो जनरेशन गैप करके अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें। और अगर उन्हें फिर भी लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए उनकी कास्ट का अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं, तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लड़के का इतना प्यार उसे कोई कर ही नहीं सकता। और अगर उस लड़की के माँ बाप ने जाति के नाम पर ज़बरदस्ती शादी कर भी दी और अगर वो लड़की खुश नहीं रही, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप होंगे। लड़के की तरफ से पूरी तरह से हाँ है और वो 100% गारंटी देता है कि उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लड़की की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये उस लड़के को पता नहीं। अब आपको पक्का लग रहा होगा कि ये कोई फेक स्टोरी, मूवी है, वेब सीरीज़ है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और ये तो अभी ट्रेलर भी ना है, बस ये छोटा सा टीज़र है। आपको भी पूरी मूवी देखनी है, लेकिन तब जब वो लड़की एग्री करेगी, वरना उस लड़के की कहानी अधूरी रहेगी। और ये कहानी तब कंप्लीट होगी जब स्कूल लाइफ स्टोरी का 5th पार्ट आएगा, जब वो लड़की उस लड़के को प्रपोज कर देगी। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और 12th के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। और प्लीज़ यार निगेटिविटी मत फैलाइए प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए 5th पार्ट का वेट कीजिए। और क्यूटी सुन, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी 12th के बाद सोचेंगे। और अगर अब तूने मुझे हर्ट किया ना, तो तू पक्का पिटेगी।